सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ESR कितने प्रकार के होते हैं? ESR कैसे होता है? जब एक इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करता है, जब इस जाके किसी जो सब्स्टिट्यूटेड एलिमेंट था उसकी जगह वो अपना जगह ले लेता है उसको रिप्लेस करके। तो मैकेनिज्म कैसे होता है ये इसका? पहले डबल बॉन्ड टूटेगा, फिर उसके बाद वो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, जिससे कि पहला स्टेप जो है RDS बनेगा। उसके बाद जो पहले एरोमेटिक था नॉन एरोमेटिक हो जाता है और वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जाकर अटैच हो जाता है और उसके साथ जो कि sp3 अब हो चुका है, जो जिसमें कि H जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है और अपने आप को अलग हो जाता है। फिर उसके बाद वो एरोमेटिक बन जाता है, जिसको बोलते हैं अर्हेनियम कम्प्लेक्स, रेजोनेंस हाइब्रिड और या सिग्मा कम्प्लेक्स या वेलेंट इंटरमीडिएट। और इसमें अगर हम देखें कितने प्रकार के रेजोनेंस बन सकता है स्ट्रक्चर, तो 3 प्रकार के बन रहे हैं और एक रेजोनेंस हाइब्रिड है ये। और OP पॉइंट बताएं हम तो फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कम्प्लेक्स अर्हेनियम इन RDS। फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा जो बन रहा था वही RDS बनेगा। और उसके बाद रेट ऑफ ES डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अर्हेनियम आयन या न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ रिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। OH जो है वो प्लस M की तरह ज़्यादा अच्छे से शो करता है -I से, और X जो है -I ज़्यादा अच्छे से शो करता है +M से। और अगर इसका एक्टिवेशन और रिएक्शन के बीच में ग्राफ बनाए तो 2 ट्रांजिशन स्टेट बनेगा और एक इंटरमीडिएट बनेगा। और इसमें ROR के डोमिनेटिंग फैक्ट से आंसर करेंगे। और इसके बाद इसमें 2 ट्रांजिशन स्टेट बनता है, जिसमें कि एक बॉन्ड फॉर्मेशन एक बॉन्ड ब्रेक का है और एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक का एक, और जो इलेक्ट्रोफाइल है उसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन का है। और उसके बाद डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस ग्रुप, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप E कहाँ जाएगा? M और H इफेक्ट से बताएंगे। E कहाँ जाएगा? M और H इफेक्ट से बताएंगे। टॉलरीन जैसे CH3 लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर, ये +H शो करता है, जो कि इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा। तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रोफाइल है जो कि CH3 + M है, तो ऑर्थो पारा पे अटैक होगा, यानी कि ऑर्थो पारा पे इलेक्ट्रोफाइल लगेगा। बेंजल एलिया CHO है जो कि माइनस की तरह बिहेव करेगा, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे लगेगा। +M रहा तो या +H रहा तो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग, -M रहा -H रहा तो मेटा डायरेक्टिंग। क्वेश्चन है 4 एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द प्रेजेंस ऑफ एन हेलोजन एटम इन द बेंजीन रिंग -H से शो करता है +M से। अच्छा, इसलिए इसका आंसर होगा डिक्रीज द रिंग बाय इंक्रीज द चार्ज डेंसिटी एट ऑर्थो पारा रिलेटेड टू मेटा पोजिशन बाय रेजोनेंस। In the electrophilic substitution reaction nitrogen, the presence of nitrogen decrease the electronegativity on related to meta, कम हो जाएगा ऑर्थो पारा पे, मेटा पे ज़्यादा होगा, -M है ये NO2। और OH लगा तो +M की तरह जो कि इंक्रीज करेगा, -I को डिक्रीज करेगा, डायरेक्टिंग करेगा ऑर्थो पारा। CH3 रहेगा तो +H है जो इंक्रीज करेगा, +I है तो भी इंक्रीज ऑर्थो पारा। CaCl3 है -H है डिक्रीजिंग, -I डिक्रीजिंग। फॉर द गिवन मॉलिक्यूल्स एक द परफॉर्म साइड फॉर द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये जो कि +M और यहाँ -M की तरह बिहेव कर रहा है, तो वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ की +M की तरह ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ ऑर्थो या पारा पे करेगा, पारा पे ज़्यादा अच्छे से होगा इसलिए। वैसे फ्लोइंग कंपाउंड इसमें से -I +M से अरेंज करने के लिए तो सबसे कम होगा सबसे कम -M का होगा, यानी कि B का सबसे कम, ऐसे अरेंज कर लेंगे। विच द करेक्ट रिएक्टिविटी इन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द फ्लोइंग, इसमें भी +I का प्लस वाला का ज़्यादा होगा, माइनस वाला का कम होगा, इसे अरेंज कर लेंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड +I का ज़्यादा होगा, जो भी +M हो तो ज़्यादा होगा, -M का कम होगा, ऐसे मिला लेंगे। अरेंज द फ्लोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ
एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पे प्लस एच है, दो को जितना भी प्लस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा होगा, या प्लस एम प्लस एच रहा तो उससे ज़्यादा, इसलिए इसका डी का ज़्यादा, क्योंकि इसमें प्लस एम दो को है और एक एच भी है। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड टुवर्ड एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्लस वाला ज़्यादा होगा उसका। और इसमें बताना करेक्ट कौन सा है। इसमें हम अगर वो CH3 या प्लस एम है तो सही एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और उस माइनस वाला डी एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा और वो मेटा पे होगा। और वही अगर दोनों एक, जो कि बी गलत हुए क्योंकि वो प्लस एम है, जो कि वो तो पारा होता है, गलत हो गया। माइनस एम SO3 है तो हाँ सही है, सही है। एक्टिवेटिंग ग्रुप और से पर हाँ सही है, हेलाइट डी एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसीलिए गलत हो गया। टाइप्स ऑफ ESR जो कि होता है 5 प्रकार की, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन, अल्काइलेशन, अल्सलेशन, कपलिंग रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएजेंट, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, कंसिडरिंग HNO3 प्लस कंसिडरिंग H2SO4, H2SO4 H प्लस SO4 HO, अगर H पे अटैक करता है HNO2 है तो वाटर रिलीज होगा, NO2 इलेक्ट्रोफाइल की तरफ अटैक करेगा, जब इसमें बेंजीन का उसके बाद ये हो जाएगा। सेकेंड में अगर वहीं CH3 लगा हुआ जब डालेंगे तो ये प्लस एम की तरह, जो कि ऑर्थोपार डायरेक्टिव की तरह बिहेव करेगा, वही माइनस तो मेटा यूज हो जाएगा। और अगर नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन और फिनॉल, फिनॉल में डाइल्यूट HNO3 डालते हैं तो ऑर्थो और पारा बनाएगा, जिसमें कि जो पारा वाला है, ऑर्थो वाला है, वो इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जगह जो कि स्टीम वोलेटाइल होगा, बॉइलिंग पॉइंट वो पारा का ज़्यादा होगा, ऑर्थो से वोलेटिलिटी ऑर्थो का ज़्यादा होगा पारा से। ओ एच को सिट्रिक डालेंगे तो पुअर बनेगा, डायरेक्ट डाल देंगे, वही H2SO4 डालते हैं, दो इक्विवेलेंट तो बनेगा ये। फिर उसके बाद अगर वो SO3H को हटा के NO2 लगा, जो वो डिग्री होगा पिक्रिक एसिड का। और नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, एनिलीन में CH3 N डालेंगे तो CH2 जो कि माइनस प्लस एम है वो ज़्यादा अच्छा वो ऑर्थो पारा बनाता, पर यहाँ पे मेटा भी अच्छा खासा अमाउंट बन रहा है। तो हम ये कह सकते हैं ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह जब H प्लस के साथ रिएक्ट करता है ये, तो यहाँ पे NH3 प्लस बना, जो कि विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं, नीनियम आयन। फिनॉल गिव्स ऑर्थो पारा, फिनॉल नाइट्रेशन विद कंसंट्रिक एसिड, गलत, क्योंकि OH है और नाइट्रेशन की तरह और नाइट्रेशन विद नहीं, गलत, क्यों नाइट्रोजन नहीं, गलत है, कंसंट्रिक एसिड के साथ OH ऑर्थो पारा, हाँ सही है। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन विथ नाइट्रिक एंड रिक्वायर द यूज ऑफ कंसंट्रिक H2SO4, हाँ है। मिक्सचर ऑफ एसिड प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोफिलिक NO2, सही है। नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एम, सही, गलत है। क्लोरोबेंजीन Cl जो प्लस एम की तरह ऑर्थो पारा होगा, गलत है। NO2 मेटा डायरेक्टिंग है, सही है। डिफाइंड कंपाउंड जेड, यहाँ पे क्या बनेगा, जब इसमें Cl है NOH डालेंगे 6 डाउन प्रोसेस की तरह, यहाँ पे PH NOH बना Cl डाल देंगे उसमें तो POH बन जाएगा फिनॉल। उसके बाद अगर HNO3 डालेंगे तो पिक्रिक एसिड बना के दे देगा, पिक्रिक एसिड 246 ट्राई नाइट्रोटोलरीन, नहीं CH3 नहीं, OH होता है उसमें, गलत हो गया। फिनॉल 246 एसिड ट्रीटेड गेट, सही है। एनिलीन ऑन नाइट्रेशन इल ऑर्थोमेटा पारा नाइट्रोबेन, सही है। नाइट्रोजन स्ट्रॉन्ग एसिडिक, सही है, इसीलिए एक्सप्लेन में सही कर रहा है। और इसमें विथ रिस्पेक्ट टू फॉलोइंग रिएक्शन कंसिडर द फॉलोइंग, इसमें NH3HNO3 प्लस H2S प्रोडक्ट में बनेगा पारा नाइट्रो एनिलीन और मेटा एनिलीन, और ज़्यादा ज़्यादा होता है इसमें, और तो कम बनता है। उसके बाद बेंजीन और नाइट्रेशन गिव नाइट्रो बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 NH2 मिक्सचर वेयर HNO3 एक्ट इज ए बेस एंड H2SO4 एक्ट इज ए एसिड। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बनेगा इसमें इस कंसंट्रिक एसिड, तो वो एच की तरह से ज़्यादा इसमें होगा तो इसमें ऑर्थो पारा पे लगेगा।
which of the following which of what will be the major 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 what will be what will be the major 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 product in the flowing mononitration reaction active। यहाँ पे देखिए तो NH3 प्लस एम एक्टिवेटर की तरह डीएक्टिवेटर की तरह, इसीलिए एक्टिवेटर की तरफ लगेगा, ज़्यादा अति होता है। हेलोजिनेशन में रिएजेंट H2 इन नॉन पोलर जैसे CH2 या CaCl4 इन स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप बिहेव करेगा। CH2 जो होता है ऑन पोलरिटी कम, CH2 Cl2 CH3 का इसका पोलरिटी कम होता है। स्ट्रॉन्ग प्लस सेम हुआ OH का NH2 से ज़्यादा, H2 प्लस 2 या Hc2 के साथ बनाएगा। और स्ट्रॉन्ग एक्टिविटीज़ जैसे CH3 या हो गया या बेंजीन हो गया CH3 X2 जो है Fe3 के साथ भी रिएक्ट करके X प्लस FeX4 माइनस बनाता है ऊपर। HNO3 HiO3 HiO4 are used to oxidize the HI। मैग्नीशियम आयोडीनेशन पहले बेंजीन जो है रिएक्ट करेगा, उसमें सब्स्टिट्यूशन होगा, फिर उसको फिर उसके बाद अपने आप को रीअरेंज करेगा। और फिर उसके बाद HNO3 अगर रहा तो I2 प्लस NO2 प्लस H2O बनाएगा, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अगर HiO3 रहा या HiO4 रहा तो I2 प्लस H2O बनेगा। वही Br2Fe रहा तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा। हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल, हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल जब Br2 है तो यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, और Br2 है तो इसी ऑर्थोपारा पर लगेगा। हेलोजिनेशन ऑफ एनिलीन, क्योंकि इसी NH2 है, Br2 प्लस CH2 और Br2 H2O में डालेंगे तो वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। हेलोजिनेशन ऑफ एनिलीन अलग होता है, वही फिनॉल अलग होता है। टॉलिडीन टोनी रिएक्टिव विथ हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन 3 क्लोराइड गिविंग ऑर्थोपारा में डायरेक्शन ऑफ फीटल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ सब्स्टिट्यूट हो रहा है। क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 which is the following species attack the benzene in this reaction Cl plus the reaction of toluene with chlorine in the presence of iron and instance of light yield mixture, दोनों ऑर्थोपारा का दोनों का बनेगा। इन द मोनो हेलोएरिन्स फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक अकर ऑर्थो एंड पारा पोजिशन कि -I, हाँ सही है। और हेलोजन एटम रिंग डीएक्टिवेटर सही है, -I है। और इसके बाद लाइक ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल कलर लुईस एसिड पोलराइज द ब्रोमीन मॉलिक्यूल सही है। और उसके बाद फिनॉल फॉर्म्स 2,4 ट्राई ब्रोमोफिनॉल और Br2 कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, गलत है, पूरे 2 ही को बनेगा, मतलब ऑर्थो या पारा ही बनता है, बस 3 जगह नहीं लगता। ब्रोमीन पोलराइज CS डाइस गलत है। और उसके बाद एर्हेनियम आयंस डज नॉट इन्वॉल्व इन ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन, तो इसमें ऑर्थोपारा हो जाएगा डायरेक्टिंग, जो कि इसमें है मेटा है, गलत हो गया। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन आर SO3H QN, यहाँ पे बनेगा एक परसेंट, Br2 पोलर है इसलिए ये Q। मेथड यूज फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट BNC ऑब्टेन इन द फ्लोइंग रिएक्शन जो होगा, जैसे यहाँ पे Br2 है Fe3 के साथ तो यहाँ पे लगेगा एक जगह, फिर उसके बाद NO2 लगेगा। उसके बाद या और फिर पारा, तो दोनों को अलग करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मोनो ब्रोमिनेशन पारा HNO2 प्लस माइनस CH3CO CH3 और CH3CO NH2 में जो है उसमें आपको रेजनेस डाल कर उसका Br, इसके बाद Br2 के साथ रिएक्शन करते हो, यहाँ पारा पे लग जाएगा, यहाँ पे वाटर निकल जाएगा। फिर उसके बाद H2OH के साथ करेंगे तो वाटर निकल के NH2 से बचेगा Br2 और CH3COH बन जाएगा। फॉर द रिएक्शन से Br लगाना है तो क्या करेंगे, H2OH डालेंगे, CH2
डालेंगे, Br2H2O हीट करेंगे, NaOH बनेगा। फिर उसमें ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल इन सॉल्वेंट विथ लो पोलरिटी सच एज CH3Cl3 और CH2 रिक्वायर लुईस एसिड कैटलिस्ट, गलत। और वही लुईस पोलराइज द ब्रोमीन टू गेट Br+, सही है। ये इसमें बनाना है तो कौन सा ब्रोमीन वाटर नहीं होगा, Br2Fe3 चलेगा, Br2 हाँ ये भी चलेगा कि ये ना। और वही इसमें फिनॉल Br2 इन CH2 बनेगा तो ये बनेगा। सिर्फ एक और तो पारा पे वही जो सच वाटर होगा तो उसमें सब जगह तीनों जगह लगेगा। प्लस एम के साथ तो देख लिए, और प्लस एम और तो पारा पे माइनस एम रहेगा तो मीटा पे सल्फोनेशन रिएजेंट कॉन्सेंट्रिक H2SO4 या फ्यूमे H2 या ओलियम H2O7 SO3 इसमें बनता है जो कि इसमें सब्स्टिट्यूट हो जाता है। ओलियम इज द बेटर सल्फोनेटिंग एजेंट देन कॉन्सेंट्रिक H2SO4 बिकॉज इट कन्वर्ट द वाटर मोलेक्यूल इनटू H2SO4। इलेक्ट्रोफाइल जो है इसमें SO3 है। सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल OH है 2 मोल, कंसेंट्रिक H2SO4 OH ही है, दो जगह लगे। सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन H2SO4 H2SO3 H2SO4 इतना हीट करेंगे तो इसमें देख लग जाएगा ऑर्थो एक पे। फिर उसके बाद सल्फोनेलिक एसिड बनने के बाद इसमें जबती करेंगे तो ये ज्वीटर आयन बन जाएगा। इन विच ऑफ द फ्लोइंग सीरीज ऑफ द रिएक्शन आर डिफाइंड द मेजर प्रोडक्ट A एंड B। इसमें ब्रोम ए है और इससे बनाना ब्रोमीन बेंजीन से SO3 लगे तो नीचे पारा में लग गया। फिर उसके बाद Br2Fe डालेंगे, Br+ डाल के इसमें आराम से अपना ऑर्थो पारा पे लग जाएगा। और उसके बाद है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन बताना जिसकी इसमें ये है। NO2 डालेंगे तो पारा पे लग जाएगा। उसके बाद Br2 सब जगह लगेगा जहाँ ऑर्थो पारा है, वैसे करके फिर काउंट करेंगे तो 3:2 आ रहा है। और कंसिडर फ्लोइंग केमिकल रिएक्शन सीक्वेंस, इसमें प्रोडक्ट में SO3 और यहाँ पे लग रहा है और जब इस सीक्वेंस सब जगह लग जाता है। और फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में एनहाइड्रस AlCH3 R+ AlX4 रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल। और इसमें बेंजीन में CH3 तो ये बन जाएगा CH3+ यहाँ पर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह। फिर यहाँ पर वही रीअरेंजिंग पॉसिबल है तो कर सकते हैं। तो अदर फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन जैसे अल्कोहल प्लस एसिड तो बन जाएगा R+, अल्कीन प्लस एसिड तो भी बनेगा एसाइलेशन रीअरेंज RCO+ एनहाइड्रस RCO++ AlCl4 बॉन्ड बैक बॉन्डिंग है, नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल। फिर यहाँ पे अगर ऐसे करेंगे तो अटैच न्यूक्लियोफाइल की तरह अदर एनहाइड्राइड प्लस AlCl3 और फिर उसमें भी एनहाइड्राइड बनेगा। कार्बोजेलिक एसिड भी बन जाएगा। वाटर निकल के एरोमेटिक मीन्स डू नॉट गिव फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन NH3AlCl3 PHNH2 ये बना देगा। और फिनाइल क्लोराइड डज नॉट गिव फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन और नाइट्रोबेंजीन डज नॉट गिव फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन इन विथड्रॉइंग ग्रुप नेक्स्ट ऑफ फ्लोइंग है। जैसे बेंजीन पर Cl है तो Cl लगेगा क्योंकि D होगा, बेंजीन CH3 ये होगा मीठा। टोल्यूडिन बनेगा बेंजीन प्लस CH3COCl, इसका B बनेगा मिथाइल फिनाइल कीटोन। और टोल्यूडिन और फिजिकल क्राफ्ट मिथाइलेशन की बोर्ड तो पारा सही है। CH3 ग्रुप बॉन्डेड टू बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रोफिलिसिटी एट और तो पारा सही है। बेंजीन नाइट्रोजन टू गिव नाइट्रोबेंजीन विच ऑन फर्दर ट्रीटमेंट विथ, इसके साथ ये गलत है। NO2 ग्रुप मीटा एंड डीएक्टिवेटिंग सही है। और इसके बाद कंसीडर फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ द बेंजीन ये है। फिर एनहाइड्रस AlCl3 के साथ डालेंगे तो यहाँ पे अब जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ से वाटर अब ये निकलेगा तो जब एक बार NaOH डालेंगे तो इंट्राड्रोर बना के निकल जाएगा। और ऑक्सीजन का 16 पूरा क्यू कितना हुआ मल्टीप्लाई करके 100 से इंटू कर देंगे तो आ जाएगा। नंबर ऑफ कंपाउंड फ्रॉम द फ्लोइंग विच कैनॉट गिव अंडरगो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो इसमें देखिए नाइट्रो नहीं जाएगा, एनिलीन नहीं जाएगा, एन नाइट्रो नहीं जाएगा, एन डाई नाइट्रो नहीं जाएगा क्योंकि डाई जुड़ा हुआ है।
डिफाइंड मेजर प्रोडक्ट पी क्या होगा, इसमें फ्राइडल्स एक्सेलेरेशन लगेगा जो कि पी बना देगा, जो कि आंसर हो गया डी। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फ्लोइंग इन द फ्राइडल क्राफ्ट एक्सेलेरेशन ऑफ द क्लोरोबेंजीन, जो कि ये होगा। फ्राइडल एक्सेलेरेशन का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, पारा, जो कि द फ्राइडल क्राफ्ट इज एल्काइलेशन ऑफ एनिलीन 1 गेट पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन एंड बेंजीन रिंग, पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन एंड बेंजीन रिंग, फ्राइडल क्राफ्ट 1 गेट पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन एंड बेंजीन रिंग। The correct sequence of reagent used in the preparation of 4-bromo-2-nitroethyl benzene from benzene तो 3AlCzNH2 ये डालेंगे तो हो जाएगा। In the following sequence of the reaction, the maximum number of atoms present in molecule C in one plate is, तो अगर A देखेंगे CH3CH को अगर रेड हॉट में डालें तो बेंजीन बन जाएगा। लोएस अल्काइन है जो कि CH3 डालेंगे तो बेंजीन बन जाएगा, जो कि ऐसा होगा था। कंसिडर ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन आर पॉसिबल, जो कि ये है CH3 एनहाइड्रेशन, हाँ सही है, बाकी इसमें तो ऐसा कुछ नहीं होता। और ये लास्ट में है जिसकी यहाँ जगह, हाँ ये हो सकता है, ये जगह सब्स्टिट्यूट हो जाए। कपलिंग रिएक्शन PH इन 2 प्लस Cl माइनस इलेक्ट्रोफाइल PH इन प्लस PaOH है तो P(2) Cl माइनस इन ऑरेंज पारा पे है तो ऑरेंज कलर, अगर वही ऑर्थो NH2 के साथ रहा तो येलो कलर, अगर वही NH2 लगा हुआ है बेंजीन रिंग पे तो होगा येलो, अगर वही OH लगा हुआ है तो ऑरेंज कलर। Which of the following compound will not give undergo azo reaction with benzene, नाइट्रो नहीं जाएगा, NH2 जाएगा, एनिलीन जाएगा, एनिसोल भी जाएगा, फिनॉल नहीं जाएगा, फिनॉल भी जाएगा, ये नहीं जा पाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन, इसमें NH2 है और तो इसमें ये डाइजीनियम बन जाएगा, इसके बाद NH2 डालेंगे तो OH था क्या, तो इसमें NHMe2 जो कि बनेगा B ये वाला, और इसमें CH3CH है ना तो इसमें रेड हॉट ट्यूब डालेंगे तो बेंजीन बना देगा। NO2 है इसमें ही डालेंगे तो NO2 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, उसके बाद ASNH2 तो इसको बदल देगा NH2 में, अगर वैसे PHNO2 डालेंगे PHN2Cl प्लस में तो ये बना देगा PH, ये जो कंपाउंड बना देगा, अगर OH रहा तो ये ऑरेंज कलर का होगा, NH2 लगा हुआ है तो ये NH2 रहा तो येलो कलर का, वही अगर वहाँ E2OH मतलब CH3COH प्लस POH, अगर H3PO2 है तो H3PO3 प्लस PH, अगर वही R वाटर तो फिनॉल, और वही KI तो PHI, अगर HBF4 तो PHN2BO4 हीट PHF बैरिस्किल्डेन NaNO2 कॉपर प्लस हीट PHNO2, अब कॉपर HBr डाला हुआ है तो ये गटरमैन का है, और वही Cu2Cl2 है तो ये सैंडमेयर का है, वही NaNO2 बेंजीन NO2 एनिलीन डाले NaNO2 प्लस HCl तो बनने का PHN